इंतज़ार कब तक। हार्ट टचिंग लव स्टोरी। 2 साल पहले की बात है। रोमा नाम की एक लड़की थी जो जयपुर के एक कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। रोमा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। रोमा और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाय या कॉफ़ी और नाश्ते के लिए जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन रोमा का बर्थडे था, तो रोमा के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में रोमा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद रोमा के फ्रेंड्स ने रोमा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और रोमा को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब रोमा और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने रोमा को आवाज़ लगाई। लड़का बोला, मैम, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। रोमा, थैंक यू। रात को जब रोमा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। रोमा ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, रोमा, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे में एक चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम प्रकाश है। अगले दिन जब रोमा और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा प्रकाश की तरफ ही देखा, लेकिन रोमा ने अपनी नज़रें झुका ली और अपनी फ्रेंड से बातें करने लगी। अब जब भी रोमा रेस्टोरेंट आती तो प्रकाश की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ बीत गए। प्रकाश रोमा से बात करना चाहता था, लेकिन रोमा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण प्रकाश भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद रोमा रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे प्रकाश की जगह कोई दूसरा लड़का बैठा है। रोमा सोचती है कि शायद प्रकाश का तबीयत खराब होगा, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते 1 सप्ताह बीत जाता है। अब रोमा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो प्रकाश नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का रोमा को कहता है कि नहीं, प्रकाश भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट में भेज दिया है। अगले दिन रोमा उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो प्रकाश को देखकर उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखने लगती है। प्रकाश रोमा को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? रोमा, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। प्रकाश बोला, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। रोमा, आपका नाम प्रकाश है ना? प्रकाश, हाँ। रोमा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। क्या आप कल मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? प्रकाश, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। रोमा प्रकाश से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपने पढ़ाई और कैरियर को देखना है। प्रकाश ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे कि आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता भी नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूं। रोमा प्रकाश की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में रोमा सिर्फ प्रकाश के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि रोमा के दिल में भी प्रकाश के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में रोमा मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और प्रकाश को लेटर देकर वहां से चली जाती है। प्रकाश जब उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, प्रकाश, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर प्रकाश ने खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है।
तो इस तरह से रोमा और प्रकाश की प्यार की शुरुआत होती है।